हेमा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी हैं मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज है सैटरडे, शनिवार का दिन। चेक करेंगे माँ काली का गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। नो मैटर आपकी लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है और अगर आप चाहते हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको माँ काली का गाइडेंस जानना है तो ये पूरी रीडिंग देखिएगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं माँ काली गाइडेंस से, उसके बाद हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। अगर आज आप यहाँ पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, 3 बार ले लीजिए अपना नाम और सोच लीजिए अपने एक क्वेश्चन के बारे में जिसका आंसर आपको चाहिए या जिसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। माँ काली मेरे व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहती हैं, चेक कर लेते हैं। माँ काली मेरे व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहती हैं, चेक कर लेते हैं। डिवाइन गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस, क्या है मैसेज। फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए डेली रीडिंग गाइडेंस के लिए। I am detached yet devoted. I am consciousness, not chaos. And I am the one worth worshipping within yourself. बॉटम डेक का भी कार्ड हम चेक कर लेते हैं। दैट इज द एटर्नल एवर चेंजिंग वन। वेरी ब्यूटिफुल। डिवाइन गाइडेंस ऐसा आ रहा है कि अब वो समय आ गया है आपके लिए जब आपको चीज़ों के बदलाव पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप उनमें से हैं जो चीज़ें सोच बहुत रहे हो पर एक्शंस पुट नहीं कर रहे हो, माँ काली आपको कहना चाहती हैं कि अब तक हम चीज़ों को सिर्फ सोचते हुए आए हैं पर अब हमें उसके एक्शंस पर काम करना है, अब हमें सॉल्यूशंस पर काम करना है, अब हमें एज एन इंडिविजुअल डिसीजंस लेना है। दिमाग में जो चीज़ें चल रही है दैट इज़ टोटली डिफरेंट, लेकिन अब वो समय आ गया है कि अपने इनर सेल्फ, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए, आगे बढ़िए। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे जो भी कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं वो रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। माँ काली की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूँगी कार्ड्स को देखते हुए कि आप ये मत सोचो कि इट्स नॉट वर्किंग। सब कुछ काम कर रहा है, वो साइलेंटली वर्क कर रहा है, बट इट इज़ वर्किंग फॉर यू। चीज़ों को ना डाउट मत करो और इस वक्त सिर्फ फ्री होकर अपने लिए मेहनत करो और अपने सॉल्यूशंस पर काम करो। अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि क्या मैं सही जा रहा हूँ या सही नहीं जा रही हूँ, मुझे गाइडेंस चाहिए, माँ काली आपको क्लियरली मैसेज देना चाहती हैं कि तुम इस वक्त बिल्कुल सही डायरेक्शन पर हो, तुम इस वक्त बिल्कुल सही जा रहे हो, तुम्हारा डायरेक्शन बिल्कुल राइट है। ना इधर देखो ना उधर देखो और अपने एंड से जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो करते चलो। किसी पर भरोसा नहीं करना है बट अपने इंट्यूशंस, अपने इनर सेल्फ पर ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। बिकॉज जैसे जैसे आपका भरोसा बढ़ता जाएगा माँ काली आपके लिए चीज़ें बदलने वाली हैं, आपके बेनिफिट के लिए, आपके ग्रोथ के लिए। कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बहुत स्पेशल डे है, सैटरडे है, डिवाइन का दिन है, आज माँ काली का दिन है। और आज हमने जो चेक करी है माँ काली के मैसेज, उनका गाइडेंस चेक करा है। बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, एक्स पार्टनर है। वट एवर द सिचुएशन इज़ इन योर रिलेशनशिप, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं, आज हम चेक करने वाले हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, क्या गाइडेंस है आप दोनों के लिए, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम डेक आया हुआ है 8 ऑफ कप्स। क्या बात है। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस चल रहे हैं। आप दोनों की बॉन्डिंग या आप दोनों की बातें या आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है। आप दोनों के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा खटास दिख रही है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। कुछ लोगों का तो इस वजह से सेपरेशन हो रखा है, नो कॉन्टैक्ट हो रखा है, कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से आप एंड सेम योर पार्टनर दोनों ही इस वक्त ना बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा फील हो रहा है कि जितना आप इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, जितना इमोशनली आप उन्हें मिस कर रहे हैं, योर पार्टनर इज़ ऑल्सो मिसिंग यू सो मच। हो सकता है ये बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आप लोग की एक्सपेक्टेशंस कुछ थी, लेकिन आज जो हुआ है वो टोटली डिफरेंट चल रहा है। बट दैट डजंट मीन कि ये एंड है, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है देयर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलिएशन, वेरी स्ट्रॉन्ग रीयूनियन। दोनों के बीच में रीयूनियन होगा, दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर बनेंगी, दोनों के बीच में चीज़ें हील होंगी, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्लैरिटी बनेगी। इस वक्त भले आप दोनों का ऐसा लग रहा है कि हमारी थॉट्स, हमारी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन आगे चलकर आप देखोगे कि ये पर्सन खुद आकर आपसे बात कर रहे हैं और खुद आकर चीज़ों को सही कर रहे हैं। जिस तरीके से इस वक्त आपने वो स्ट्रेंथ, वो ताकत अपने अंदर बनाकर रखी हो, जिस तरीके से आप खुद को आगे लेकर जा रहे हो, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि बस आपको यही स्ट्रेंथ अपने अंदर रखना है। बिकॉज आपको खुद नहीं पता चलेगा विद इन अ वीक और विद इन 2.5 months और विद इन 8 weeks योर पार्टनर इज़ गोना कनेक्ट विथ यू। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इट्स ओवर, अब तो एंड है, अब तो ख़त्म है, ऐसी लड़ाई तो हमारे बीच में कभी हुई नहीं है, लेकिन इस बार की लड़ाई तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। देखो, हर्ट दोनों हैं, मेंटली आप भी परेशान हो, मेंटली वो भी परेशान है, आप भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, लेकिन रिश्ते के प्रति होप्स जितनी आपके मन में है उतनी उनके भी मन में है। वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि मुझे अब ख़त्म करना है, मुझे अब ओवर करना है या मुझे अब बाहर निकलना है। तभी तो देखो माँ काली का क्लियर मैसेज आया है कि अपने इंट्यूशंस की सुनो, भरोसा रखो। सामने वाले पर्सन या पीछे लोग क्या कह रहे हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस वक्त जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ट्रस्ट रीगेन करना, ट्रस्ट को बिल्डअप करना, आगे बढ़ना, डिसीजंस बनाना। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आ रही है दैट इज़ इस वक्त चीज़ों पर भरोसा रखिए। इस वक्त चीज़ें जैसी चल रही है वैसी चलने दीजिए, क्योंकि कार्ड्स आर क्लियरली इंडिकेटिंग कि रिकन्सिलिएशन फिर से होगा, रियूनियन फिर से होगा, दोनों के बीच में वापस से वो इमोशनल कनेक्शन बनेगा, दोनों के बीच में वापस से चीज़ें सही हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये ओवर है तो ये बिल्कुल भी ओवर नहीं है। अगर आप चाहते हो अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, उनको हीलिंग भेजने के लिए, तो मैंने रिलेशनशिप के लिए एक बहुत पावरफुल रेमेडी पोस्ट करी है रिसेंटली, एंड कुछ लोगों ने तो करना भी शुरू कर दिया है, और जो अंदर ही अंदर उनको हैप्पीनेस फील हो रही है, खुशियाँ महसूस हो रही हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक करा है तो कर लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। हो अपोनो प्रेयर फॉर रिलेशनशिप हीलिंग, स्पेशली वो सिचुएशन जब चीज़ें एकदम वर्स्ट हो गई हैं, बिल्कुल अपोजिट हो गई और हमें ना हमारे अंदर से बिल्कुल होप्स लूज़ होती जा रही है, उस सिचुएशन में आपको डेफिनेटली वो प्रेयर करना चाहिए। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। बट एनर्जीज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग, चीज़ें सही होगी, भली थोड़ा टाइम ले रही हैं, भली थोड़ा समय ले रही हैं, लेकिन हो जाएगी। चीज़ों को टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, वेट करिए और मैनिफेस्टेशंस करिए, ताकि आगे चलकर लॉन्ग रन में सिचुएशन आपके फेवर में आ जाए। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ, न्यू गाइडेंस के साथ। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें अगले वीडियोज़ के लिए। राधे राधे।